मित्रों, जय श्री कृष्ण। जय हो बाके बिहारी जी की। प्रभु अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती कि जब इतना प्रेम करते हैं तो हमें वो दुख क्यों देते हैं। चलो, ये तो बिहारी जी जाने कि उनकी प्रसन्नता हमें रुलाने में है या हमें हंसाने में। बिहारी जी के एक भक्त थे, ये सच्ची घटना है दिल्ली की, कि बिहारी जी के एक भक्त थे, प्रभु को बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। छोटा मोटा कोई भी कार्य होता था तो सबसे पहले बिहारी जी को याद करते थे। धन धान्य इतना था नहीं, एक छोटे से व्यापारी थे और बिहारी जी की निरंतर सेवा करते थे। रोज भोग लगाना, उनकी सेवा करना, ये इनकी दिनचर्या में शामिल था। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर उन्होंने कुछ सालों में एक गाड़ी ली। गाड़ी पुरानी थी, पुरानी गाड़ी उन्होंने ली और जैसे उसके हाथ में चाबी आई तो सोचता है कि पहला अधिकार तो बिहारी जी का है। घर वालों को बोला कि मैं वृंदावन जाता हूं, क्योंकि बिहारी जी के आशीर्वाद से आज ये गाड़ी मिली है। घर वाले कहते हैं कि नई गाड़ी ले तब जाना। बोला नई क्या, पुरानी क्या, सब बिहारी जी की है, मैं तो लेकर जाऊंगा। वो वृंदावन की ओर चल पड़ा। वृंदावन पहुंचता है, इतनी भीड़ थी नहीं उस समय, तो मंदिर के पास ही ले जाकर गाड़ी को खड़ा कर देता है। गाड़ी की चाबियां ली और बिहारी जी के दर्शन के लिए चल दिया। बाहर प्रसाद की दुकान से बिहारी जी के लिए प्रसाद लिया और प्रसाद के डिब्बे के ऊपर ही उसने चाबी रखी। बिहारी जी के दर्शन किए, बड़े प्रेम से बिहारी जी को देख रहा है और कह रहा है कि आपकी कृपा से आज ये गाड़ी ली है तो पुरानी, लेकिन आप इसे स्वीकार करें। गोस्वामी जी को दिया कि बिहारी जी का एक बार स्पर्श इस चाबी से करवा दो। गोस्वामी जी गाड़ी की चाबी लेकर जाते हैं, बिहारी जी से स्पर्श करवाते हैं और उसे प्रसाद वापस लाकर दे देते हैं। मित्रों, बिहारी जी को धन्यवाद कहता हुआ वो जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, उसकी गाड़ी वहां पर थी ही नहीं। बड़ा व्याकुल हो गया, इधर उधर देखता है कि कहीं मैंने दूसरी जगह तो नहीं खड़ी की थी। गाड़ी को ढूंढता है, वो कभी पीछे आगे पता नहीं, बड़ा परेशान सा हो गया कि कहां खड़ी कर दी मैंने गाड़ी। और अपनी गाड़ी को ढूंढते ढूंढते उसने बिहारी जी की परिक्रमा मार्ग पे एक परिक्रमा भी लगा दी कि मेरी गाड़ी यहां खड़ी थी, यहां खड़ी थी, यहां खड़ी थी, लेकिन उसे गाड़ी नहीं मिली। पूछताछ विभाग से पता किया, वहां से भी कोई समाधान नहीं हुआ। वो व्यक्ति निराश होकर बैठ गया। आंखों में आंसू। तो बिहारी जी को कोसता है, बिहारी जी को बोलता है कि ये तुमने बहुत गलत कर दिया, मेरे विश्वास को तोड़ दिया, और सिर्फ मेरे ही विश्वास को नहीं, मैं घर पर जाकर घर वालों से क्या कहूंगा। ये बिहारी जी के मंदिर पर मैं दर्शन करने गया था और वहीं पर मेरी गाड़ी गुम हो गई। मित्रों, बड़ा निराश होकर बस में बैठता है और अपने घर तक पहुंचता है। घर वालों से किसी से बात नहीं कर रहा। अगले दिन सुबह हुई तो घर वाले कहते हैं कि खड़े हो जाओ, बिहारी जी को भोग लगाओ। वो कहता है आप ही कर लो ये सब। और इतना विमुख हो गया बिहारी जी से कि वो बिहारी जी की तरफ देखता तक नहीं। घर में लड्डू गोपाल थे, उनकी तरफ देखता तक नहीं। इतने सालों से सेवा कर रहा था, लेकिन इस बात पर वो बड़ा गंभीर हो गया कि मेरे साथ में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वास्तव में
यहां पर प्रेम ही था, लेकिन एक जीवन भर की पूंजी जब किसी चीज को खरीदने में हम लगा देते हैं और वो गुम हो जाए, तो विश्वास पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है। घर वालों को सारी स्थिति बताई, घर वाले भी प्रेम से समझाने की बजाय उसे कोसते हैं। वो और बिहारी जी पर गुस्सा होता है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं जीवन भर तुम्हारे दर्शन नहीं करूंगा। अब रह रहकर उसे एक ही बात याद आती है कि अब जीवन का उद्देश्य ही क्या रह गया। सारी पूंजी मैंने पुरानी गाड़ी में लगा दी, व्यापार में इतना नुकसान हो गया, एक दिन बड़ा गुस्सा आया उसको। शाम के समय जो पुरानी गाड़ी की चाबी थी, अब तक तो मन में था कि बिहारी जी को छू कर आइए, उस गाड़ी की चाबी को लिया और बहुत दूर फेंक दिया। घर पर आकर खाना खाया, और सो गया। रात के 12 बजे उसके घर के दरवाजे के ऊपर घंटी बजती है, दरवाजा बजता है और वो ही व्यक्ति दरवाजा खोलने के लिए जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके घर के आगे एक नई गाड़ी खड़ी है। जय जय मां की बिहारी। और एक मिठाई का डिब्बा रखा है, उसके ऊपर चाबी रखी। कुछ समय तक उसे समझ में नहीं आया, उसने उस डब्बे को उठाया, और डब्बे को जो खोलता है तो उसके अंदर एक पत्र मिलता है, और उस पर लिखा था, काल अल्लाह छोटी सी बात पे नाराज हो गए हो। एक पत्र मिलता है और उस पर लिखा था, काल अल्लाह इतनी छोटी सी बात पे नाराज हो गए, मेरे भक्त होकर पुरानी गाड़ी चलाओगे। थोड़ा समय लग गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर तुम्हारे लिए मैं नई गाड़ी खोज रहा था। ये चाबी भी तुम्हारी है, ये गाड़ी भी तुम्हारी है, और ये प्रसाद भी तुम्हारा है। सब घर वालों को उसने जगाया। मित्रों, गाड़ी को खोलता है, सामने बिहारी जी का एक सुंदर सा चित्र गाड़ी के ऊपर लगा है। गाड़ी को जैसे ही खोला, इत्र की इतनी सुगंध की आसपास का सारा वातावरण बिहारी जी की महक से भर गया। अब उसका रो रो कर पूरा हाल। अंदर नहीं गया घर पे, गाड़ी में बैठता है और सब घर वालों को कहता है, यही समय उचित है, बैठो गाड़ी में सारे। गाड़ी को लेकर जाता है,
सुबह बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुंचता है, वहीं चाबी, वहीं गाड़ी और वहीं स्थान, उसी स्थान पर उसने जाकर उस गाड़ी को खड़ा किया। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुंचता है। रो रो कर सबको रुलाता है कि इतना ध्यान रखते हो तुम, इतना प्रेम करते हो प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं जो आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। उस गाड़ी की चाबी को बिहारी जी को समर्पित करता है। मैं नाराज हो गया था आपसे, इधर बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं, इधर वो भक्त मुस्कुरा रहा है। यही तो होता है कि प्रेम जब प्रभु से हो जाए तो उस समय बिहारी जी पर संदेह, प्रभु पर संदेह करना शायद उचित सा नहीं होता। लेकिन भगवान, हम आपकी माया में उलझे हैं और ये छोटी मोटी चूक हम करते रहेंगे, हमें आप क्षमा करें और सभी पर ऐसी कृपा करते रहें। जय जय श्री राधे। मित्रों, आप सभी से एक निवेदन कि इसी तरह की सुंदर सुंदर कहानियां और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय जय श्री राधे।